वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम 4.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 करेंगे जो कि टाइप 1 का ही है। बसरिया तजज़ी हल करें तो जो कल ट्रिक हमने यूज की थी कि दो दर्जी मसावात या टाइप 1 के क्वेश्चन हो तो आपने कैसे करना है, वही ट्रिक यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। तो पहला पार्ट हल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो स्टूडेंट जो ट्रिक इस्तेमाल की थी वो क्या थी कि आपने ए बी और सी फाइंड करना है इस मसावात से। ए जो होता है वो एक्स स्क्वायर का अर्धीसर होता है वो 1 है, बी जो होता है वो एक्स का अर्धीसर होता है वो भी 1 है, सी जो होता है वो कांस्टेंट होता है वो -12 है। अब ट्रिक क्या थी कि आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आए उसको फैक्टराइज करके उसके दो हिस्से बना लेने हैं। जब दो हिस्से बन जाए तो उनको प्लस करें या माइनस करें तो वो बी के बराबर आना चाहिए, यानी कि ए सी को मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको फैक्टराइज किया, उसके दो हिस्से किए, जब दोनों हिस्सों को जमा करें या माइनस करें तो बी के बराबर आना चाहिए। ये इसमें ट्रिक है। अब फर्ज करें हम ए और सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 इंटू -12 ये आता है -12। अब 12 के आप फैक्टराइज करें यानी हिस्से करें तो 12 की पहले फैक्टराइजेशन करें, 2 6 आर, 2 3 आर, 3 1 आर, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर आ गए। अब इसके दो ऐसे हिस्से करें कि जमा नफी करें तो ये 1 आए, ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये ए सी के बराबर ही आए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम 4 और 3 को ऐसे कर लेते हैं, यानी ये 2 इंटू 2 4 और ये 3, ये दो हिस्से कर लेते हैं। अब 4 इंटू 3 12, लेकिन -12 आना चाहिए, यानी ए सी आपका -12 है तो -12 आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जब जमा नफी करें तो +1 आए। हम ऐसा करते हैं 4 -3 करते हैं तो 1 आ जाएगा प्लस वाला। अब 4 इंटू -3 करें तो -12। अब अगला काम क्या करना था, आपने देखना है इसमें वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल है x। तो इन सारी रकमों को x से मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू एक्स 4x, -3 इंटू एक्स 3x, 1 इंटू एक्स x। तो स्टूडेंट जहां पे इस मसावात में x लिखा हुआ है आपने ये रकम लिखनी है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12। अब स्टूडेंट आपने जैसे कल इसके दो हिस्से किए थे वैसे ही आप भी दो हिस्से कर ले। तो पहले में देखें, यानी ये इस हिस्से में कौन सा नंबर या वेरिएबल कॉमन है, तो यहाँ से वेरिएबल कॉमन है x वाला, तो हम x कॉमन लेते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस 4, यहाँ से नंबर कॉमन है और माइनस भी कॉमन है तो -3 कॉमन, माइनस वाली अब प्लस हो जाएगी, यानी x भी प्लस, और ये 3 कितनी दफा 12 होता है 4 टाइम, तो ये माइनस भी प्लस हो गया, तो 3 इंटू 4 12 आ जाएगा। अब x प्लस 4 दोनों में कॉमन है, इसको पहले लिख ले, यानी x प्लस 4। अब पीछे जो बच गया x -3, इसको अलग लिख ले, तो यही स्टूडेंट आपका आंसर है। ये आपका रफ अमल है, इसको बेशक आप नीट कर ले या नोट कर ले, जैसे भी करना है, लेकिन सवाल ऐसे ही करना है, ये ट्रिक है इसकी। अब दूसरा पार्ट है वो भी इसी टाइप का है, इसके भी आपने क्या करना है, ए बी सी लैदा करने हैं, उनको फैक्टराइज करना है। तो हम ए और सी को असले ज़रब लेते हैं, यानी 1 इंटू 10 10, तो 10 को फैक्टराइज कर लें, 2 5 5 1 यानी 2 इंटू 5। अब ये सिंपल सा ही है, एक ये हिस्सा कर ले, एक ये कर ले, 2 + 5 या 5 + 2 7 आएगा, 2 इंटू 5 या 5 इंटू 2 10 आएगा। तो हम इसके साथ यानी जहां पे 7 है उसको हम लिख सकते हैं 2 और 5, यानी यहाँ पे मैं लिखता हूं 2x 7 की जगह पे ये वाला प्लस 5x प्लस 10। अब इसके दो हिस्से करें, ठीक है, एक हिस्सा ये एक हिस्सा ये। अब यहां से क्या कॉमन है, वेरिएबल, यहां से नंबर, तो वेरिएबल कॉमन है x, अंदर आ जाएगा x प्लस 2, यहां से नंबर कॉमन है 5, तो अंदर आ जाएगा x प्लस 2। अब x प्लस 2 दोनों में कॉमन है तो इसको पहले लिख लें, यानी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो ये लिख दें स्टूडेंट, यही आपका आंसर है। तीसरा पार्ट है जी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ए और सी को मल्टीप्लाई करें, यानी 1 और 8 को, तो 8 आ गया। अब 8 को फैक्टराइज करें, 2 4 2 2 2 1 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया। अब इसके दो ऐसे हिस्से करें स्टूडेंट के, जमा नफी करें तो -6 आए, यानी ये 4 कर ले, ये 2 कर ले, 4 और 2। अब इसको -6 कैसे लाना है,
ये भी माइनस का हो, ये भी माइनस का हो, तो फिर -6 आता है। लेकिन जब मल्टीप्लाई करें तो 8 आना चाहिए। -4 इंटू -2 तो +8, ये सही है जी, ये पेयर सही है। अब क्या करना है, वेरिएबल देखना है कौन सा नस्वात में x है, तो आप सारी नस्वात यानी ये वाली जो है इसको x से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी -4x - 2x इक्वल टू -6x। अब स्टूडेंट जहां पे -6x है उसकी जगह पे आप लिखेंगे -4x - 2, तो इसका आंसर आएगा x² - 4x - 2x + 8। अब दो इसे करें जैसे इधर की है, तो पहले हिस्से में से वेरिएबल कॉमन, दूसरे हिस्से में से नंबर कॉमन, तो वेरिएबल कौन सा, x, अंदर आ जाएगा x - 4। अब -2 नंबर कॉमन है तो अंदर फिर आ जाएगा x - 4। अब स्टूडेंट कुछ कहते हैं जी बाहर माइनस है अंदर भी माइनस, लेकिन 8 जो है प्लस का था, तो स्टूडेंट जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस इंटू माइनस माइनस। अब x - 4 कॉमन ले ले क्योंकि दोनों में सेम है, तो x - 4 इंटू x - 2 यही आपका आंसर है। चौथा पार्ट है आपके पास x² - x -56, तो a और c को मल्टीप्लाई करें तो -56 आ रहा है। अब 56 के फैक्टराइज करें यानी 2 28 2 14 2 7 7 1, तो इसके फैक्टर क्या बने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। अब आपने ऐसे इसे करने हैं कि जमा नफी करें तो -1 आए यानी -1x, और जरब दें तो -56 आए, तो हम ऐसा करते हैं इन तीनों को इकट्ठा कर लेते हैं, इसको लहरा कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 और ये 7। अब माइनस लाना है तो ये माइनस कर दें, ये प्लस कर दें, -1 आ जाएगा। लेकिन जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -56 ही आएगा, लिहाजा इनके साथ आप x लगाएं, -8x + 7x इक्वल टू -1 इंटू x - x। स्टूडेंट जहां पे -x है आप लिखेंगे -8x + 7x, यानी x² - 8x + 7x -56। अब दो हिस्से करें, पहले हिस्से में से वेरिएबल कॉमन लें यानी x कॉमन लें, अंदर आएगा x - 8, दूसरे हिस्से से नंबर कॉमन आएगा 7, तो अंदर आ जाएगा x - 8। अब x - 8 कॉमन है, इसको अलग लिख लें, बाकी x + 7 है इसको अलग लिख लें, तो यही स्टूडेंट आपका आंसर है। अगर आप ये राफा लिखना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं लिखना तो नो इशू। पांचवा पार्ट है x² - 10x - 24, तो स्टूडेंट इसमें भी आप ऐसे ही करें, a और c को मल्टीप्लाई करें यानी -24 आएगा। -24 यानी 24 को फैक्टराइज करें, 24 2 12 2 6 2 3 3 1 यानी फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे दो हिस्से करें स्टूडेंट, जमा नफी करें तो -10 आए और जरब दें तो -24 आए, तो हम ऐसा करते हैं ये दो इकट्ठे कर लेते हैं और ये दो इकट्ठे कर लेते हैं। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6। अब इनको जमा ऐसे तरीके से करें कि -10 आए, यानी ये भी माइनस ये भी माइनस। अब -4 इंटू -6 करें तो ये तो +24 आता है, ये गलत है जी। अब क्या करें, अब ऐसे करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 यहां का करते हैं ये वाला, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 2 12 और ये 2 अकेला करते हैं, ठीक है। अब 2 में से 12 को माइनस करें तो -10। अब इसको मल्टीप्लाई करें 2 इंटू -12 तो -24। स्टूडेंट ये सही है, फिर ऊपर वाला गलत है, ये वाला सही है। अब वेरिएबल देख ले कौन सा x है, तो सबके साथ x लगा दे। स्टूडेंट जब अब यहाँ पे -10x है, आपने क्या लिखना है 2x - 12x यानी इसकी जगह पे, तो हम ऐसे लिखेंगे x² + 2x - 12x -24। अब इसके दो हिस्से करें, पहले हिस्से में से वेरिएबल कॉमन लें यानी x कॉमन लें, अंदर आ जाएगा x + 2। अगले हिस्से में से नंबर कॉमन लें -12, तो अंदर आएगा ये +x ये +2 हो गया, ठीक है। अब x + 2 कॉमन है, इसको अलहदा लिख लें और x - 12 ये अलहदा लिख लें, यही आंसर है आपका। अब छठा पार्ट है y² + 4y - 12, a और c को मल्टीप्लाई करें यानी -12y। अब 12 को फैक्टराइज करें
2 6 आर 2 3 आर 3 1 आर। अब आंसर आ गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ऐसे इसे करें कि जमा नफी करें तो +4 आए, जरब दें तो -12 आए। हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं 6 और 2, ठीक है ये कर लेते हैं 3 इंटू 2 6 और ये 2 सिंपल यानी 2 और 6। अब 2 माइनस का कर ले, 6 प्लस का कर ले तो +4, 6 इंटू -2 -6। अब इनके साथ आप y लगाएंगे क्योंकि वेरिएबल y है यहाँ पे, ठीक है। तो स्टूडेंट जहाँ पे 4y है आप यहाँ पे लिखेंगे -2y + 6y यानी y² -2y + 6y -12। अब दो हिस्से करें इसके, अब पहले इसमें से वेरिएबल कॉमन ले यानी y, अंदर आ जाएगा y -2। अगले हिस्से में से नंबर कॉमन ले 6 तो अंदर आ गया y -2। अब y -2 कॉमन है तो बाकी क्या बचा y + 6, ये आपका आंसर। अब छठा पांचवा पार्ट है y² + 13y + 36। a और c को मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ जाएगा 36। 36 को फैक्टराइज करें 2 18 आर 2 9 आर 3 9 3 आर 3 1 आर यानी 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि दो ऐसे हिस्से करने हैं कि जरब दे तो 36 ही आए और जमा नफी करें तो 13 आए, ठीक है। अब क्या करें जी, ये दो इकट्ठे करते हैं और ये दो इकट्ठे करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9, तो 9 इंटू 4 मल्टीप्लाई करें तो 36, 9 + 4 करें तो 13 यानी ये वाला पेयर सही बन गया। अब आपने क्या करना है कि इसके साथ वेरिएबल चेक करें कौन सा y है तो y लगा दें, 9y 4y तो 13y, ठीक है। अब जहां पे 13y है वहां पे आप लिखेंगे 4y + 9y यानी y² + 4y + 9y + 36। अब दो हिस्से करेंगे यहां से और यहां से, तो पहले हिस्से से वेरिएबल कॉमन ले x और सॉरी y, अंदर आएगा y + 4। अगले हिस्से से नंबर कॉमन ले 9 तो अंदर आ जाएगा y + 4। तो y + 4 दोनों में कॉमन है, इसको अलहदा लिखना है, बाकी पीछे बच गया y + 9 तो ये वाला अलहदा लिख रहे। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, सवाल नंबर 3 का वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें है जी x² - x -2, तो 1 और a और c को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा -2 -2 के अब क्या हिस्से करेंगे, -2 के -2 ही आएगा यानी 2 इंटू 1 आ सकता है सिंपल। अब इसको ऐसा हिस्सा बनाए यानी दोनों को के -1 आंसर आए, तो हम ऐसे करते हैं 1 - 2 कर लें या -2 + 1 कर लें, ठीक है। तो आंसर आएगा -1। अब वेरिएबल x है तो साथ क्या लगा दें, x लगा दें, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा x² - 2x + x -2, ठीक है ये वाला। अब यहां से इसके दो हिस्से करें, पहले हिस्से से वेरिएबल कॉमन ले तो x -2 आ गया, अगले हिस्से से नंबर कॉमन ले, अब नंबर तो है को नहीं है, सिंपल कॉमन ले, अंदर आ जाएगा x -2। अब x -2 कॉमन है और साथ क्या आएगा x + 1। स्टूडेंट ये लास्ट पार्ट था। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।